हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। ये हमारे चैनल का साइंस सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोगों ने साइंस सिलेबस जो है सीटेट पेपर 2 का, उसका सबसे पहला टॉपिक था फूड। उसमें फूड एंड कंपोनेंट्स को कवर किया। तो अब हम उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट में मैंने जो पिछले 10 इयर्स में सीटेट में जो पेपर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसको भी ऐड किया है। उसके अलावा खुद से कुछ क्वेश्चंस मैंने भी बनाए हैं जो मतलब पैटर्न पे बेस्ड है, जो ऑलरेडी पैटर्न जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसको बेस करके मैंने कुछ क्वेश्चंस को फॉर्म किया है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपको हेल्प करेंगे कि किस पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और आप भी अपने जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 1। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। मतलब कि मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, आयरन। तीसरा है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। चौथा ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। अब आपको काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना, कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा ये सारे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस लगभग ऐसी कन्फ्यूजिंग ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन के पीछे आपको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, जो जिसमें हम एलिमिनेट करके जो क्वेश्चंस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो विटामिन सी जो आपको दिख रहा है, विटामिन सी दूध में नहीं मिलता। ये जो है ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज, नींबू वगैरह में। तो ये दोनों ऑप्शंस इसमें से हम हटा सकते हैं कि ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो प्रोटीन और विटामिन डी तो दूध में पाया जाता है, बट आयरन जो है वो दूध में नहीं मिलता। तो ऐसे अगर हम देखें तो लास्ट जो ऑप्शन होता है वो करेक्ट फिट बैठता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी ये तीनों पाया जाता है। तो ऐसे में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। तो आई होप आप सबसे ये आंसर बना हो, ये सारे ये क्वेश्चन जो है वो सब ने सॉल्व कर लिया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। राधिका's gums were often bleeding and her wounds were taking longer time to heal. Her diet could be deficient in which vitamin? मतलब राधिका के मसूड़े जो हैं उनमें से ब्लीडिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, और उसके जो ज़ख्म है, जो वूंड्स हैं, वो भरने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो उसकी बॉडी में कौन से विटामिन की कमी हो सकती है? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो अगर आपने मेरा जो वीडियो है वो ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर करते ज़रूर बनेगा। आप फिर से गौर कीजिए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से गम्स में ब्लीडिंग होती है और वूंड्स भी हील होने में टाइम होते हैं। तो वो विटामिन है विटामिन सी। तो और वो कौन सी डिज़ीज़ है? स्कर्वी। जो डिज़ीज़ का नाम है वो है स्कर्वी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेरी इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जो बेरी नाम की जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है, वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो पहला है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होती है, ये हम लोगों ने देखा। और इसको क्या बोलते हैं हम? विटामिन B1 को थायमीन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है वो किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है? मतलब ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो देखते हैं, विटामिन सी ऑप्शन में है आपके, विटामिन डी, कैल्शियम या विटामिन के। तो चारों में से कौन सा जो है विटामिन
कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विटामिन डी और जो कैल्शियम है ये भी बोन्स के लिए होता है, बट आपको अगर ध्यान होगा हमने जब पढ़ा था जो अपना वीडियो था विटामिन के ऊपर, तो आपने ध्यान दिया होगा तो याद आ जाएगा कि ये विटामिन डी के कमी से होता है। तो विटामिन डी के कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें जो है बोन्स जो है वो पोरस होने लगते हैं। और विटामिन डी जो क्या करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि विटामिन डी जो है आपको हेल्प करेगा कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, और अगर इसकी कमी होती है तो जो आपका बोन्स है वो पोरस हो जाता है कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन है जो पोषक तत्व नहीं है? तो वो है प्रोटीन, बायोटीन, डाइटरी फाइबर या फैट। तो ये हमारे सबसे पहले विज्ञान सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि प्रोटीन तो न्यूट्रिएंट है ही, बायोटीन भी न्यूट्रिएंट है। बायोटीन तो विटामिन B7 को बोला जाता है, जिसको विटामिन H भी बोलते हैं, और फैट भी आपका न्यूट्रिएंट है। तो जो बच जाता है वो क्या है? डाइटरी फाइबर, जिसको हम रफेज भी कहते हैं। तो ये जो है ये न्यूट्रिएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और किसी फंक्शन को करने में यूज़ नहीं आता हमारी बॉडी के द्वारा। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या करता है, हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डाइटरी फाइबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर न्यूट्रिएंट। तो इनमें से मेजर न्यूट्रिएंट कौन सा है? विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें तो विटामिन जो है वो माइनर न्यूट्रिएंट में आता है, मिनरल्स भी माइनर न्यूट्रिएंट में आता है। कैल्शियम जो है वो किसके अंडर आएगा? कैल्शियम अगेन मिनरल होता है। तो मिनरल्स तो ऑलरेडी हमने देखा कि वो माइनर न्यूट्रिएंट में आता है, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं है, मतलब कि नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ट्रेस मिनरल्स। इनमें से कौन से ट्रेस मिनरल की कैटेगरी में आते हैं? तो ये है कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम या आयरन। तो ट्रेस मिनरल वो होते हैं जिनकी जो है अमाउंट है वो मेजर मिनरल से कम रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में। हमने इसको मिनरल वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आपको याद होगा कि इसका आंसर है आयरन। आयरन जो है वो ट्रेस मिनरल में इंक्लूड होता है, जिसकी थोड़ी सी अमाउंट हमारे बॉडी में उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज़। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं हम? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन एच। तो ये हमने देखा था कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी को कहा जाता है, और ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अगर आपने वीडियो मेरा ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर करते ज़रूर बनेगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन ए। तो इनमें से कौन सा है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है? तो अगर हम इसमें देखें तो विटामिन डी, ई और के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और हमने पढ़ा था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। गॉइटर इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। गॉइटर जो है वो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन, आयरन, सोडियम, आयोडीन या कैल्शियम। तो ये जो है ये जो बीमारी है घेंगा जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, ये इससे क्या होता है कि जो गले के नीचे एक सूजन सी आ जाती है। तो ये किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। इसलिए जो नमक है उसमें आयोडीन मिला हुआ हम लेते हैं ताकि आयोडीन की कमी ना हो
आई होप ये 10 क्वेश्चंस जो है ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ होगा इससे, अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए और ये समझने के लिए कि इस टॉपिक से किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ये मेहनत काम आई हो आपके, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप सबको ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, तो हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसके साथ साथ हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।